सब हमको यीशु सहाय। जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बाइबल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बाइबल एक पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है और ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के बारे में है, यीशु मसीह के बारे में है, पवित्र आत्मा के बारे में है। तो बाइबल जो है एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। तो पुराने नियम की पुस्तकों का सूची पत्र इस तरह है और नए नियम की पुस्तकों का सूची पत्र इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुराने नियम। देखिए पुस्तकों के नाम, ठीक है। सबसे पहले उत्पत्ति, निर्गमन, लाव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, याहोशू, न्यायियों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहमया, एस्थेर, अय्यूब, भजन संहिता और नीति वचन। ठीक है। तो ये सब है सूची पत्र, कंटेंट है पुराने नियम का, बाइबल का। ठीक है। और अब नए नियमों की पुस्तकों का सूची पत्र इस प्रकार है, कंटेंट इस प्रकार है। पुस्तकों के नाम है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के कामों, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा और प्रकाशित वाक्य। ठीक है। ये सब कंटेंट है पवित्र बाइबल का। तो चलिए कुछ हम लोग पुराने नियम से कुछ चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति में बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है। भूमिका, पहले तो भूमिका दिया है, तो भूमिका को हम लोग नहीं देखेंगे और हम लोग डायरेक्ट सृष्टि का वर्णन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सृष्टि का वर्णन इस प्रकार है। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति का अध्याय 1 में हम ऐसे देखते हैं सृष्टि का वर्णन। ठीक है। हम लोग जो है अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 13 तक। ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे में अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक
की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई बहनों, आप लोग बढ़िया से सुने होंगे। ये उत्पत्ति का पहला अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 13 तक का था। तो देखते हैं कि कैसे ईश्वर ने सृष्टि किया, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तो आज का ये वचन सबका हम लोग मनन करेंगे, जो भी सुने हैं, और ध्यान देंगे और परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आशीष मिले, परमेश्वर के द्वारा शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।